Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा हर वीडियो आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि आप अपनी परीक्षा के लिए तैयारी को इम्पोर्टेंट समझते हैं। जी हाँ, आज के भी इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ खास ज़बरदस्त रूप से लेकर आया हूँ और वो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ऐसे तो अनेक सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के शब्द हैं, लेकिन मैं आपके लिए वही लेकर आता हूँ जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स चाहे बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हो जाइए तैयार, पेन और पेपर लीजिए और इस वीडियो को अपने नोटबुक में एकदम बिल्कुल हूबहू नोट कर लीजिए, क्योंकि सभी के सभी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं आपके वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो देख लेते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका है क्या। आप फर्स्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो कहता है कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, यानी कि अनेक पत्नी को रखने की जो प्रथा है उसके लिए एक शब्द में हम उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मैट्रिमनी, बाइगैमी, पॉलीगैमी, मोनोगैमी। तो पहले ऑप्शन के मीनिंग को समझ लेते हैं। मैट्रिमनी एक ऐसा शब्द है डियर जिसका अर्थ है रिलेटेड टू मैरिज, यानी शादी से संबंध, है ना, जो शादी से संबंधित हो उसको हम मैट्रिमनी कहते हैं। बाइगैमी एक ऐसी प्रथा है जिसमें कि या तो दो पत्नी कोई रखता है या कोई दो पति रखता है। तो या तो दो पति हो या दो पत्नी भी हो तो भी उसको हम क्या कहेंगे, बाइगैमी। पॉलीगैमी एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि दो या दो से अधिक पत्नी को रखने की जो प्रथा है उसको हम कहते हैं पॉलीगैमी। और मोनोगैमी कहते हैं या तो किसी एक पति को एक पत्नी है या एक पत्नी को एक पति है तो उसको कहते हैं मोनोगैमी, यानी कि एकल विवाह, है ना। तो यहाँ पर आपका वर्ड है कि कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, तो आप सोच लिए होंगे कि इसका आंसर पॉलीगैमी हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैट्रिमनी शादी हो गया, बाइगैमी दो, पॉलीगैमी अनेक, मोनोगैमी जो एक रखता हो। भारत में तो ज़्यादा मोनोगैमी ही है कि नहीं, मोनोगैमी ही की प्रथा है। नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है कॉन्सर ऑफ फूड चॉइस। ये देखिए कॉन्सर का स्पेलिंग भी आपको स्पेलिंग एरर में आता है, CONNOISSEUR, कॉन्सर ऑफ फूड चॉइस। तो कॉन्सर एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का विशेषज्ञ, स्पेशल जो होता है, स्पेशलाइज्ड इन समथिंग, चाहे वो आर्ट हो, म्यूजिक हो, फूड हो, उसमें उसको कॉन्सर कहते हैं, विशेषज्ञ को। तो कॉन्सर ऑफ फूड चॉइस यानी कि भोजन के चॉइस को रखने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। ए में है आपका गॉरमेट, बी में ग्रिगेरियस, सी में ग्लटन, डी में ग्रीडी। ऑप्शन का मीनिंग देख लीजिए, फिर आप खुद ही बिल्कुल अपने सटीक तरीके से आप खुद ऑप्शन मार लेंगे ABCD क्या होगा। आप फटाफट देखिए, गवर्नमेंट वो होता है कि अ पर्सन हु कीप इंटरेस्ट इन फूड टेस्ट, यानी कि जिसको आप भोजन प्रेमी कह लो। ग्रिगेरियस मिलनसार हो जाता है डियर, मिलनसार व्यक्ति, ग्रिगेरियस पर्सन। ग्लटन तो जो एकदम पेटू होता है, रात दिन खाते रहता है उसको। ग्रीडी तो लालची होता है। तो आप देखिए आपका वर्ड कहता है कॉन्सर ऑफ फूड चॉइस, ये क्वेश्चन है। तो आपका अब देखिए गवर्नमेंट, ग्रिगेरियस, ग्लटन, ग्रीडी, आप क्या मार दोगे, बस आपको मीनिंग आना चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका एकदम सॉल्व हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कह लेंगे, कॉन्सर ऑफ फूड चॉइस जिसको हम भोजन प्रेमी कहते हैं, खाना बनाना और खाने को एकदम बिल्कुल टेस्ट से खाना, रुचि से खाना, प्रेम से खाना, उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। तो कॉन्सर ऑफ फूड चॉइस ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन है आपका रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। रेमेडी क्या होता है, उपाय, इलाज। तो सभी मतलब बीमारी का, सभी मर्ज की एक दवा। इसके लिए देखिए ए में ऑप्शन है आपका नारकोटिक। अगर आप नारकोटिक पर विचार करें तो नारकोटिक क्या होता है, एक नशीला पदार्थ होता है। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा।
टॉनिक, टॉनिक क्या होता है? हम कोई टॉनिक पीते हैं ना विटामिन की या और जो आपको स्ट्रेंथ प्रदान करता है वो टॉनिक हो जाता है। एंटीसेप्टिक जो आपको फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बताता है वो आपका एंटीसेप्टिक हो गया। तो पैनिशिया, ये देखिए पैनिशिया का स्पेलिंग भी देख लीजिए, PANACEA। पैनिशिया कहते हैं सबमर्ज की एक दवा। क्या कहते हैं? सभी मर्ज की, सभी बीमारी की एक ही दवा, कुछ भी हो जाए वही दे दो, पैनिशिया कहते हैं इसको। हिंदी में कहते हैं रामबाण। रामबाण, ये आपका डियर आंसर हो जाएगा, ये पैनिशिया ही इसका आंसर होगा। रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, क्या कह लोगे? पैनिशिया यानी रामबाण, सब मर्ज की एक दवा। नेक्स्ट कहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, अ थिंग विच कैचेज फायर इजीली, ऐसा चीज जो आसानी से, बड़ी जल्दी से क्या पकड़ ले? आग पकड़ ले, है ना। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ हैं, आपका LPG है, ये जितने भी आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है सब में आग पकड़ लेता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर कहता है कि ऐसे चीज़ों के लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे? तो देख लीजिए, ए में ऑप्शन है आपको एफ्लोरेसेंट। एफ्लोरेसेंट होता क्या है? इसका भी आपको स्पेलिंग एरर में आता है। एफ्लोरेसेंट क्या होता है? जो चीज़ शाइनिंग हो, चमकीला हो, उसको हम एफ्लोरेसेंट कहते हैं, है ना। तो इसका शाइनिंग चमकीला हो गया। कैलस, कैलस किसको कहते हैं? कैलस जो बेदर्द हो, निष्ठुर हो, है ना, बेदर्द, निर्दयी हो, कैलस हो, कठोर हो, उसको हम कैलस कहते हैं। इनफ्लेमेबल जो ज्वलनशील हो, और इम्पैशेंट जो अधीर हो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप देख लो, अ थिंग विच कैचेज फायर इजिली, तो क्या हो जाएगा? इनफ्लेमेबल। आप ट्रक पे जाते हुए देखिएगा, जो टैंकर्स होते हैं जो तेल को ढोते हैं, उसके ट्रक पे ऊपर लिखा रहता है हाईली इनफ्लेमेबल, यानी अति प्रज्वलनशील, है ना। हाईली इनफ्लेमेबल मतलब अति प्रज्वलनशील। तो अ थिंग विच कैचेज फायर इजिली, दैट मीन्स दैट थिंग इज हाईली इनफ्लेमेबल, और इसीलिए आपका ये आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट को क्या कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। अ पर्सन हु इज वुमेनिश इन नेचर। अरे भाई, ऐसे अनेक देखिएगा व्यक्ति जो एकदम से स्वभाव में औरतों जैसा होता है, कह लीजिए ना मौगा जैसा होता है, उसको मौगा भी कहते हैं, गांव देहात में लोग उसको मौगा भी कहते हैं, है ना। वुमेनिश इन नेचर यानी कि जिसका स्वभाव स्त्री वाला हो, स्त्री के जैसा स्वभाव बर्ताव करता हो। तो देखिए फेमिनिस्ट, ए में ऑप्शन क्या है? फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब होता है रिलेटेड टू फीमेल, है ना, नारीवादी जिसको कहते हैं। फेमिनिस्ट राइटर भी होती है ना। जर्मन ग्रियर एक है ना, वो फेमिनिस्ट राइटर हैं। एफिमिनेट, यस यही तो हो जाएगा एफिमिनेट, ये गोल से मैं घेर देता हूँ। एफिमिनेट कहते हैं जो स्त्री स्वभाव का व्यक्ति हो, जो स्त्री के जैसा बर्ताव करता हो या उसके स्वभाव में स्त्री का सारा गुण आ गया हो, उसी को हम एफिमिनेट कहते हैं। और इसका मैं अपोजिट बता देता हूँ, इसका अपोजिट विराइल होता है। विराइल जिसमें क्या हो? पुरुषत्व हो, मर्दांगी हो, जो मर्द के स्वभाव का व्यक्ति हो। तो एफिमिनेट का अपोजिट भी कभी कभी पूछ देता है, तो क्या मार लोगे? विराइल। और फिलेंडरर क्या होता है? फिलेंडरर कहते हैं व्यभिचारी को। व्यभिचारी का मतलब समझते हैं? जो अनेक औरतों से प्रबल इच्छा रखता हो, उसको फिलेंडरर कहते हैं, है ना। व्यभिचारी उसको कहते हैं। और ये देखिए फिलोगाइनिस्ट, डी में आपका है फिलोगाइनिस्ट। तो दो वर्ड से बना है, फिलो और गाइनिस्ट। फिलो का मतलब होता है लव, गाइनिस्ट का मतलब होता है वुमेन, यानी महिला प्रेमी। स्त्री से प्रेम रखने वाले को हम क्या कहते हैं? फिलोगाइनिस्ट। तो ये फिलोगाइनिस्ट तो आपका होगा नहीं, फिलेंडरर तो आपका होगा नहीं, फेमिनिस्ट तो आपका होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन जो मैंने गोल से घेर दिया, एफिमिनेट हो जाएगा। वो अ पर्सन हु इज वुमेनिश इन नेचर। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट आपका है कि अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। अनेक सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि उनका जो जन्म होता है वो जन्म आपके उनके पिता की मृत्यु के बाद होता है।
यानी जन्म से पहले ही उनके बच्चे पिता के बच्चे जो बच्चे के पिता हैं वो स्वर्गवास हो जाते हैं, वो स्वर्ग को सिधार जाते हैं। तो अब ऐसे स्पेशली बच्चे को क्या कहेंगे जिनका जो बच्चे का जन्म से पहले ही पिता डेथ हो जाए, तो एक शब्द में उसको क्या कहेंगे? देखिए स्टंटेड, ए में आपका ऑप्शन है स्टंटेड। स्टंटेड किसको कहते हैं? किसी चीज़ की वृद्धि या विकास को रोक देना। स्टंटेड क्या हो जाता है? किसी चीज की वृद्धि या विकास को रोक देना। स्टिल बॉर्न, ये बी में आपका स्टिल बॉर्न है। स्टिल बॉर्न कहते हैं जन्मांध को, यानी कि ऐसे बच्चे जो जन्म से ही अंधा पैदा होते हैं उसको क्या कहेंगे? स्टिल बॉर्न। देखिए सी में आपका ऑर्फेन है। ऑर्फेन तो वो होता है जो अनाथ हो, ना तो उसको माता हो ना पिता हो, दो में से कोई नहीं हो तो हम क्या कहेंगे? ऑर्फेन कहेंगे। लेकिन ये देखिए पोस्ट्ह्यूमस चाइल्ड होता है, यानी कि डेविड कॉपरफील्ड को आप देखिए पढ़िएगा ना आप नॉवेल, तो उसमें एक पोस्ट्ह्यूमस चाइल्ड, डेविड जो है हिमसेल्फ वाज अ पोस्ट्ह्यूमस चाइल्ड, यानी कि वो उनके बच्चे के जन्म से ही पहले उनके फादर की मौत हो जाती है। तो चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर क्या कह लेंगे? पोस्ट्ह्यूमस। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में स्टडी ऑफ डिजीज। अगर हम किसी बीमारी की गहन अध्ययन करते हैं तो ऐसे स्टडी को हम क्या कहते हैं? देखिए ए में आपका ऑप्शन है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और एनी लैंग्वेज, जिसको कहते हैं आप भाषा विज्ञान। क्या कह लेते हैं? भाषा विज्ञान। दूसरा क्या है? फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी क्या होता है? अगर कोई मस्तिष्क का अध्ययन करता है, केवल ब्रेन का, तो उसको कहते हैं फ्रेनोलॉजी, है ना। तो ये भी आपका स्टडी ऑफ डिजीज में आपका हम दे रहे हैं ऑप्शन। अब सी में है आपका फार्माकोलॉजी। अब देखिए फार्माकोलॉजी, फार्मा मतलब तो आप मेडिसिन होता है, कोलॉजी मतलब स्टडी हो गया। तो फार्माकोलॉजी क्या होता है? इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन ह्यूमन बॉडी एंड बॉडीज रिस्पॉन्स टू द मेडिसिन, यानी कि दवाई का मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव है और शरीर जो है वह दवाई पर क्या रिस्पॉन्स ले रहा है, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। और डी में आपका ऑप्शन है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी कहते हैं रोग निदान विज्ञान। क्या कहते हैं? रोग निदान। आपको कोई बीमारी हो गया तो आप तुरंत जाते हैं पैथोलॉजिस्ट के पास और वो आपको ये बता देता है जांच करके, और वो डॉक्टर को रिपोर्ट देता है पैथोलॉजिस्ट, तो वही हो गया रोग निदान। आपके रोग का निदान का कारण बता देता है कि आपको ये दवाई लेना है, तो पैथोलॉजी हो गया। तो स्टडी ऑफ डिजीज क्या कह लेंगे? पैथोलॉजी। नेक्स्ट आपका डियर क्या है? एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स। बहुत इजी है, लेकिन ऑप्शन देख लीजिए क्या कहता है? कार्निवोरस। कार्निवोरस तो क्या होता है? मांसाहारी भाई। हर्बीवोरस क्या कहते हैं? शाकाहारी। इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट को खाता हो, कीट पतंग को खाता हो, जैसे फ्रॉग हो गया आपका, लिजार्ड हो गया, ये सब इंसेक्टिवोरस है। ग्रामिनिवोरस, ग्रामिनिवोरस क्या हो गया? ग्रामिनिवोरस जो घास भक्षी हो, ये थोड़ा सा स्पेशल काइंड का है। ग्रामिनिवोरस किसको कहेंगे? जो घास को भक्षण करता हो, जो केवल घास खाता हो, है ना, उसको हम ग्रामिनिवोरस कहते हैं। लेकिन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, जो आप सोच रहे हो हर्बीवोरस ही इसका आंसर होगा। लेकिन एक दो वोरस और भी आपको मैं बता देता हूं। जैसे आप देखिए फ्रूगीवोरस, फ्रूगीवोरस इसको किसको कहते हैं? फ्रूगीवोरस, फ्रूगीवोरस कहते हैं फल भक्षी को, जो केवल फल खाता हो, उसको हम फ्रूगीवोरस कहते हैं। याद रखिएगा, फ्रूगीवोरस यानी कि जो केवल फल खाता हो, फल का भक्षण कहता हो, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रूगीवोरस। एक और आप वोरस जान लीजिए, सैंग्वीवोरस। सैंग्वीवोरस, सैंग्वीवोरस किसको कहते हैं? सैंग्वीवोरस किसको कहते हैं? बोलिए, आप दिमाग में सोचिए। सैंग्वीवोरस जो केवल ब्लड को सक करता हो, यानी कि खून पीने वाला, केवल जो जैसे मच्छर केवल क्या पीता है? आदमी का खून पीता है। कौन वोरस हुआ? सैंग्वीवोरस। लेकिन यहाँ पर तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स, उसको क्या कहेंगे? हर्बीवोरस। चलिए फटाफट नेक्स्ट भी देख लेते हैं बिना समय गंवाए। डिसबिलीफ इन गॉड। अगर कोई भगवान में विश्वास नहीं करता हो
तो हम क्या कहेंगे उसको? देखिए ऑप्शन बड़ा सुंदर सुंदर है, बस आपको उस ऑप्शन को मीनिंग जानते हुए बस छांट देना है। 3 गलत है, 1 सही है, ये कर लेना है आपको। पहला ऑप्शन है आपको एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक किसको कहते हैं? देखिए कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं कि भगवान है भी या नहीं, है ना। A person who is not sure in the existence of God, whether God is present or not, भगवान है या नहीं है, उसको कहते हैं संशयवादी, अज्ञेयवादी, है ना। हिंदी भी जानना जरूरी है क्योंकि हिंदी तो हमारी मदर लैंग्वेज है ना। तो क्या कहेंगे? अज्ञेयवादी, अ पर्सन हु बिलीव्स ही इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और नॉट, है ना। ऐसा आदमी जो भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा करे कि है भी या नहीं भी, उसको क्या कहेंगे? एग्नोस्टिक डियर। अब देखिए एथीस्ट, ये दो चीज़ों से बना हुआ, अलग है, थीस्ट अलग है, दोनों को मिला दिया एथीस्ट। अब अगर आप को हटाकर थीस्ट को बोलिएगा तो वन हु बिलीव्स इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो? भगवान में विश्वास करता हो। और अलग गया इसमें तो अथीस्ट हो गया, उसको कहते हैं अनिश्वरवादी, जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो। तो डिसबिलीव इन गॉड क्या हो जाएगा? एथीस्ट। अब नेक्स्ट है आपका एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मीनिंग भी जान लीजिए, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर, परोपकारी। क्या कहेंगे उसको? परोपकारी, है ना, जो दूसरों को मदद करता हो, बाय हेल्पिंग देम, परोपकार करता हो, उपकार करता हो, गरीबों की मदद करता हो, उसको हम कहेंगे एल्ट्रुइस्ट। और एक है आपका डी में थियोलॉजिस्ट। थियोलॉजिस्ट तो क्या होता है? स्टडी ऑफ रिलीजन। क्या कहते हैं इसको? स्टडी ऑफ रिलीजन, थियोलॉजिस्ट। इसको थियोलॉजी भी कहते हैं, धर्म विज्ञान, और धर्म विज्ञान का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को थियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो डिसबिलीव इन गॉड आपका ऑप्शन हो गया एथीस्ट। नेक्स्ट अनेकों बार पूछा भी जाता है ना, बहुत पॉपुलर भी है, कहता है टू रिपीट वर्ड फॉर वर्ड, एक ही शब्द के लिए बार बार शब्द को रिपीट करना। ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है आपका लिटरल, मीनिंग आप जानते होंगे, लिटरल लिटरेचर से नहीं है डियर, इसका मतलब होता है ओरिजिनल। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? व्हाट इज द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? दूसरा है आपका वर्बल, विच इज रिलेटेड टू वर्ड, यानी शाब्दिक। और सी में ऑप्शन है आपका वर्बेटिज्म। यही तो हुआ, वर्बेटिज्म का मतलब ही होता है वर्ड फॉर वर्ड, टू रिपीट वर्ड फॉर वर्ड। क्या कह लोगे? वर्बेटिज्म। सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। और वर्बोज क्या होता है? जो बोलने में बहुत लैक्वेशियस हो, वाचाल हो, उसको हम क्या कह लेते हैं? वर्बोज। वर्बोज क्या होता है? जो वाचाल हो, बहुत अधिक बोलता हो। तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ। ऐसा व्यक्ति जो बिरले ही सच बोलता हो, यानी हमेशा ही वो झूठ ही बोलता हो। ऑप्शन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ए में आपका क्रूक है। क्रूक का मीनिंग जानते हैं आप? क्रूक का मीनिंग क्या होता है? बहुत इजी है, डिजोनेस्ट पर्सन, जो बेईमान हो, गद्दार हो, है ना, उसको हम क्रूक कहते हैं। लायर, यही तो लायर जो हमेशा झूठ बोलता है, उसको क्या कहते हैं? ओ लायर, आर यू अ लायर? झूठा कहीं का, मक्कार कहीं का। तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। स्काउंड्रल क्या कहते हैं? स्काउंड्रल कहते हैं जो बैडली हर्ट करता हो दूसरे को, दुष्ट कहते हैं उसको, है ना, उसको जो बैडली हर्ट अदर्स, अ पर्सन हु बैडली हर्ट अदर्स, उसको दुष्ट कहते हैं। और हिपोक्रीट कहते हैं पाखंडी को। तो इसका भी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा डियर। होप यू लाइक दिस वीडियो, you will make comment on this video, and don't forget to share others to your friend so much so that they can prepare for their examination easily, है ना। तो मिलते हैं फिर एक नए जोश, नए उमंग, नए उत्साह के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय।